मैं मोहब्बत के उस मकाम पर हूँ जहाँ मेरी ज़ात में रहती है तेरी ज़ात मुसलसल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शैलेश। वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ जिंदगी के कई रंग। पिछले एपिसोड में हम उन गलियों से गुजरे जहाँ हर तरफ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं और वो एक दूसरे में इतने खो गए थे कि कुछ और या किसी और के होने की ना ही ज़रूरत थी और ना इजाज़त। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, नए नए गिफ्ट्स देना, हर जगह उसे ढूंढना जैसे रोज की बातें थी। हम एक दूसरे में इतने गुम हो गए कि ये देख ही नहीं पाए कि हम पर किसी और की नजर भी थी। काफी दिनों से उसकी छोटी बहन हमारा बिहेवियर नोटिस कर रही थी। पहले वो हर जगह हमारे साथ जाती थी, बट अब शी वॉज नॉट लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर ग्रुप एज वी वर अवॉइडिंग हर, बिकॉज कुछ प्राइवेसी भी तो चाहिए। सो वो भी सस्पिशियस हो गई ऑब्वियसली, बट हम भी काफी स्मार्ट थे। उसके हर एक सस्पिशन को काफी अच्छे से कवर कर लेते थे हम, कभी उसके दोस्त की मदद से या कभी हमारे कुछ ना कुछ पैंतरे से। बट एज दे से, इश्क एंड मुश्क कभी छुपा ही नहीं छुपता। शी फाइनली गॉट अ चांस एंड उसने हमें मॉर्निंग वॉक पे पकड़ लिया। हम भी बहुत घबराए और सोचे कि क्या करें, कैसे उसे बताए, क्या बताए, एक्सेप्ट करे नहीं करे, और झूठ कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि इसको कुछ क्या बहाना बताए। तो उस वक्त यही बेटर लगा कि चुप रहना ही बेटर है और उसी में ही समझदारी है। सो देन ग्रेजुअली इन अ कपल ऑफ डेज उसका गुस्सा ठंडा हो गया और हमने सच एक्सेप्ट कर ही लिया उसके सामने, और उसको भी अपने टीम में शामिल कर ही लिया। वो छोटी थी, इसके लिए उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी क्या मॉम एंड डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे? उसने जिस कॉन्फिडेंस से कहा, ये मेरी जान है, उनको तो मैं मनवा कर रहूंगी। हाय, मेरा दिल एक बार और जीत लिया उसने। फिर ये सब कुछ महीने और चला। अब तो हमें एक और सपोर्ट था, उसकी छोटी बहन, जो हमें कभी कभार कवर कर लेती थी और उसे रिश्वत देना पड़ता था, बस ज़्यादा कुछ नहीं, 100% काम भी हो जाता था। तो वो रिश्वत हमें फ़ायदेमंद ही रहता था, उसे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था हमें। क्या दिन थे यार वो। एनीवेज, ग्रेजुअली ये लुका छुपी मेरे काम को इफेक्ट करने लग गई। I started avoiding shows and events which were far off places so that I don't miss the chance to meet her. मैं जानता था कि ये मेरे करियर पर कंसंट्रेट करने का वक्त है और ऐसी लापरवाही can only damage what I have built. बट क्या करता यार, दिल से मजबूर था। एक दिन फिर वो अपनी फ्रेंड का एक्सक्यूज देकर मुझसे मिलने आई। हमने कुछ वक्त बिताया, फिर भी I was not willing to let her go. वो कहती रही कि मुझे लेट हो रहा है, बट मैंने नहीं सुना। उसकी छोटी बहन का कॉल भी आया कि दीदी मॉम एंड डैड आपके बारे में पूछ रहे, आप घर कब आओगी, टाइम देखो, लेट हो रहा है। बट मैंने उसे जाने नहीं दिया। बट फाइनली आफ्टर 2 hours with a committed time, I had to let her go. While I was dropping her a little far from a place, I just saw that उसकी मम्मी जो है उसे ढूंढते ढूंढते बाहर निकली थी, और वहीं पे उसने हम दोनों को साथ में देख लिया। बस फिर क्या था, डांट तो बहुत पड़ी यार, बहुत पड़ी, सवाल भी बहुत किए उन्होंने, बट किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं सूझ रहा था उस वक्त। तो बस वही पुरानी टैक्टिक्स यूज की जो हमने पहले यूज किया था। चुप रहने में ही भलाई है भाई साहब। शुक्र है कि उसकी मम्मी ने हमें पीटा नहीं वहां पर। बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे शी वाज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज, हर फोन वाज टेकन अवे एंड शी वाज नॉट अलाउड टू इवन पिक अप द लैंडलाइन। कोशिश बहुत की उसे कांटेक्ट करने की, उसकी छोटी बहन को भी कॉल किया, बट वो भी मेरा आवाज सुनकर फोन रख देती थी।
ऑब्वियस बात है कोई होगा आजू बाजू में जिससे वो बात नहीं कर पाती थी मुझसे। किसी ना किसी बहाने से एक दिन उसके घर पर भी गया मैं, बट एज एक्सपेक्टेड दरवाजे से ही भगा दिया गया। आप सोचो, जहां मैंने एक दिन उसके साथ निकालने के लिए बड़े बड़े इवेंट छोड़ दिए, वहां उसको एक हफ्ते तक ना मिलकर मेरा हालत क्या हुआ होगा। पागल हो गया था एकदम, न खाने का होश न पीने का। वेट करता रहता कोई खबर आ जाए। Wanted to know how she is। इस दौरान मैंने 8 से 10 इवेंट कैंसिल कर दिया था और पता नहीं कितनी न्यू इंक्वायरीज को नहीं बोल दिया। My work was suffering a lot, बट मुझे कहाँ होश था। फिर आफ्टर अ मंथ वन डे आई फाइनली गॉट अ कॉल फ्रॉम हर। सिर्फ एक हेलो। उस हेलो में कितने इमोशंस हो सकते हैं ये मैंने उस दिन समझा। वो रोती रही और मैं पूछता रहा कि क्या हुआ, कैसी हो। She couldn't say much and I was helpless। फिर उसने फाइनली हिम्मत करके बताया, Listen, situation is not very good at home। उसके हर एक्शन पर नजर है, किसी फ्रेंड से बात करने या मिलने की परमिशन नहीं। She has accepted our relationship, but उसके पेरेंट्स are not willing to listen। वो बहुत हताश साउंड कर रही थी उस दिन, बट फिर भी मुझे हिम्मत दे रही थी, which was good thing। She said she will try talking to them again, but she need time। हमने हार्डली 2 मिनट बात की और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं काफी वक्त तक वैसे ही बैठा रहा, हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं कब उसको देख पाऊं, ये सोचकर मन बैठ सा गया। फिर इसी तरह और दिन निकलते गए और सुबह एक उम्मीद लाती, शायद शी विल कॉल, बट रात होते होते फिर अफसोस के बादल छा जाते। बीइंग इर्रेगुलर इन माई क्लासेस, कैंसलिंग इवेंट्स, नॉट टर्निंग अप फॉर मीटिंग्स। वेल, ज़्यादा वक्त नहीं लगा लोगों को मुझसे मुंह फेरते हुए। उनकी गलती भी नहीं थी, ऐसे एटीट्यूड से कौन सरवाइव करता भला। वो सिटी जिसने मुझे मेरा लव ऑफ लाइफ दिया, अब मुझे ग्रेजुअली काटने लगी। आई वॉज वेरी रेस्टलेस, नॉट श्योर अबाउट वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। देन वन डे आई स्पोक टू माई मॉम। She, being a mom, got worried and immediately asked me to come back home। I was thinking about what my mom said। एक दिन अचानक से उसका फोन आ गया और मैंने उसको सारी बातें बता दी जो मेरे मॉम के साथ मैंने की थी। And she also agreed। She also suggested me to take a break from the city, from these people and from this tense situation। She suggested me, घर जाओ, आपको भी चेंज मिलेगा। I said, but कैसे पॉसिबल है तुमको अकेले छोड़कर मैं चला जाऊं। उसने कहा, हमारा प्यार है ना, मेरी हिफाजत करेगा, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं कुछ जुगाड़ करके आपके पीछे पीछे आती हूं। ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। Till then you settle things for me back at home, so that we can start a new, a fresh life together। उसकी बात को मैं कैसे टाल सकता था, वैसे भी मन नहीं लग रहा था वहां अब। So I winded up my classes, my house, returned the money to the parents whose kids I unfortunately couldn't teach, picked up all my belongings on the bike और निकल पड़ा घर की ओर। जिस करियर को जमाने में सालों लग गए, उसे ऐसे ही एक वीक में छोड़कर मैं चला आया बैक होम, इस उम्मीद में कि वो बस मेरे पीछे पीछे जल्दी से चली आएगी एंड ऑल दिस सफरिंग विल बी ओवर। मुझे क्या पता था कि एंड ऑफ दिस टनल देयर विल बी नो लाइट। वो तिनके तिनके से नई जिंदगी बनाने का ख्वाब क्या ख्वाब ही रह जाएगा। Stay tuned for the next and final episode। Take care, guys।